ये मेरा लेक्चर है इंट्रोडक्शन टू एक्सरसाइज 7.2 एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन है। आए ज़रा देखते हैं इसमें है क्या चीज़। हमें इसमें देखना है सबसे पहले कि स्लोप और ग्रेडियंट क्या होता है। स्लोप और ग्रेडियंट क्या होता है। मैं ये कहता हूँ, इफ थीटा इज द एंगल which a line makes with positive x-axis in anti-clockwise direction. देखिए ये लफ्ज़ ज़रूर, ये पॉजिटिव एक्स एक्स से और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से। देन स्लोप इज डिफाइंड एज टेंजेंट थीटा। It is denoted by m, so I can say m is equal to tangent theta. तो आए ज़रा इसकी वसाहत में, तो मिसाल के तौर पर ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, ये लाइन है, इस तरह जा रही है, ये लाइन है। तो सबसे पहले पॉजिटिव x एक्सिस ये है, ये पॉजिटिव x एक्सिस, ये एंगल होगी थीटा। अगर ये सपोज फॉर एग्जांपल 45 डिग्री है तो मैं इसका कहूँगा, इसका ग्रेडियंट या इसका ग्रेडियंट, इसका नाम दूसरा जो स्लोप और ग्रेडियंट, ठीक है। स्लोप इसका जो होगा वो होगा टेंजेंट 45 डिग्री, या टेंजेंट 45 होता है 1, इसका 1 होगा। अगर फॉर एग्जांपल ये कोई कहे कि किसी चीज़ का मिसाल किसी और एग्जांपल में कि कोई कहे कि ये लाइन है, इसका जो ग्रेडियंट है वो सपोज कहता है कि 1/3 है, तो इसका मकसद क्या है। तो इसका मकसद मैं कहूँगा ये एंगल जो बनाएगा ये थीटा है, तो ये थीटा एंगल कितना बनाएगा, मैं कहूँगा कि एंगल बनाएगा थीटा मस्ट बी इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 1/3। तो जितना आप टेंजेंट इनवर्स करें 1/3 को 1, तो यार 18.4 डिग्री में कहूँगा ये इसका टेंजेंट। अगर ग्रेडियंट 1/3 या स्लोप 1/3 है, इसका मकसद है वो 18.4 डिग्री एंगल बनाती है एक्स एक्सिस के साथ। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल आपकी ये लाइन इस तरीके से हो, देखें इस तरह लाइन है, तो इसका जो है आप स्लोप कितना लेंगे, स्लोप इसका ये हो जाएगा इधर से, और ये 190 से ज़्यादा होगा तो इस तरह का एंगल का स्लोप माइनस में आ जाएगा। सपोज ये थीटा जो है 135 डिग्री है, तो मुझे इसका जो स्लोप मिलेगा m इज इक्वल टू 1 टेंजेंट 135 डिग्री, जो कि -1 आ जाएगा। तो सर स्लोप -1 है। उमन इस तरह लाइनें होती हैं तो इनका स्लोप जो होता है वो ग्रेटर देन 0 होता है, यानी पॉजिटिव होता है। और अगर इस तरह लाइन होगी तो उसका स्लोप हमेशा क्या होगा, स्लोप हमेशा नेगेटिव होगा, या स्लोप लेस देन 0 होगा। आज ज़रा स्लोप का फार्मूला करते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल प्रूव करते हैं फार्मूला। ये कहता है कि अगर a जो है, इफ़ a इज़ इक्वल टू x1 y1 एंड b इज़ इक्वल टू x2 y2, देन slope or m is always equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1। आइए ज़रा देखते हैं इसके। देखिए अगर ये इस तरह लाइन है, ये ए बी है, ये मैं सपोज ये बी है और ये मैं ए दे रहा हूँ उधर, ये लाइन है एल। सपोज ए के कोऑर्डिनेट है x1 और y1 और ये b के कोऑर्डिनेट है x2 और y2।
तो इसका स्लोप या ग्रेडियंट आएगा ये थीटा और इसका टेंजेंट होगा। अगर मैं इधर परपेंडिकुलर कर दूं, ऐसे ये ट्रायंगल निकाल दूं, तो आप देखें कि ये इधर तक क्या होगा, ये x1 है, इधर तक x1 है, और ये टोटल इधर तक क्या है, x2 है। अगर मैं इसको नाम दे दूं मिसाल के तौर पर, ये तो O है, A B तो दे चुका हूँ, C D E ऐसे नाम दे दूँ, तो आप देखें कि ये सी डी मेरा कितना होगा, x2 है, ये x2 है तो x2 है, तो सी डी x2 है, ठीक है। अच्छा, और ये मैं दे रहा हूँ E, तो ये मेरा x1 है, तो ये कितना होगा, देखें ये AE और ये BE, बेसिकली थीटा ये है तो ये भी थीटा होगा, तो इसका टेंजेंट थीटा, देखें फार्मूला ड्राइव करना तो नहीं आता, लेकिन आपको समझाने के लिए टेंजेंट थीटा बराबर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा BE अपान AE के, यकीनन ये ट्रायंगल है, 90 डिग्री है, तो ये अपोजिट BE अपान AE होगा। अच्छा, अब टेंजेंट थीटा BE अपान AE, तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू BE, ये BE है, ये क्या होगा, ये होगा DB में से DE को क्या किया जाए, माइनस अपान AE का मकसद होगा ED, तो टेंजेंट थीटा आ जाएगा DB माइनस DE अपान ये ED का मकसद क्या होगा, ED का मकसद है कि देखें कि ED का मकसद होगा कि OE माइनस ये देखें, या OD और माइनस OE, तो आप जो पुट करें टेंजेंट थीटा DB, देखें क्या है, DB ये y2 है, y2 माइनस DE कितना है, y1, DB ये y2 है, सॉरी ये y1 है, y2 y1 अपान OD कितना है, x2 माइनस x1, तो यही हमारा स्लोप या ग्रेडियंट का फार्मूला y=y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1 आ गया। अच्छा, एक बात जहन में रखें कि स्लोप ऑफ x एक्सिस इज ज़ीरो क्यों है, क्योंकि अब m इज इक्वल क्या होगा, टेंजेंट 0 डिग्री बनाता है, तो टेंजेंट 0 क्या होता है, 0 होता है, नंबर 1। दूसरा नोट, स्लोप ऑफ y एक्सिस इज नॉट डिफाइंड ऑन इन्फिनिटी, क्योंकि m क्या होगा, टेंजेंट 90 डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री बनाता है y एक्सिस के साथ, जो कि अनडिफाइंड है, तो हम इन्फिनिटी कहेंगे, ठीक है। अभी हम एक चीज़ प्रूव कर रहे हैं, एक चीज़ कि अगर इफ टू लाइन्स आर पैरेलल, then their slopes must be equal. अगर दो लाइनें पैरेलल तो इनके स्लोप ज़रूर इक्वल होंगे, यानी मैं अगर इसको मैथमेटिकल लिखूँ, सिंबल में लिखूँ, L1 इज पैरेलल टू L2, देन L1 का स्लोप होगा M1 मस्ट बी इक्वल टू M2, और इसका रिवर्स भी ठीक है, यानी M1 इज इक्वल टू M2, देन L1 इज पैरेलल टू L2। मैं सब एक चीज़ प्रूव करूँगा कि L1 L2 पैरेलल है। ये देखें, अगर ये L1 है और ये L2 है, इस तरह, ये इसकी इंक्लिनेशन क्या है, थीटा है, थीटा 1 है, इसकी इंक्लिनेशन जैसे ये क्या है, देखिए पॉजिटिव थीटा 2 है। ये कहा जा रहा है कि L1 इज पैरेलल टू L2, L1 पैरेलल टू L2, जो तो थीटा 1 मस्ट बी इक्वल टू थीटा 2 करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगी, तो मैं लिख सकता हूँ कि टेंजेंट थीटा 1 मस्ट बी इक्वल टू क्या, टेंजेंट थीटा 2, तो M1 मस्ट बी इक्वल टू M2, यानी अगर दो लाइनें पैरेलल हैं तो उनके स्लोप्स इक्वल आएंगे। आपको कह दिया जाए एक लाइन ये है L1, इसका स्लोप 2/3 है, कि बताए इसके पैरेलल लाइन का स्लोप कितना होगा, तो पैरेलल लाइन का स्लोप भी कितना होगा, 2/3। अगर एक लाइन है इसका स्लोप है -3, कहते हैं दूसरी इसके पैरेलल है तो उसका स्लोप बताएं, तो उसका स्लोप भी क्या होगा, -3।
अच्छा, एक और है जो हमें आना चाहिए, वो ये है कि इफ लाइन L1 has slope M1 and L2 has slope M2, and if L1 is perpendicular to L2, then M1 into M2 is equal to -1, या फिर ये भी कह सकते हैं आर M1 इज इक्वल टू -1 अपॉन M2, और ये भी दे सकते हैं कि M2 इज इक्वल टू -1 अपॉन M1। यानी अगर L1 L2 पे परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप्स की प्रोडक्ट जो होगी -1 होगी, या दूसरा एक दूसरे के ये क्या होंगे, नेगेटिव रेसिप्रोकल होंगे। नेगेटिव रेसिप्रोकल का मकसद है कि सपोज L1 है 2/3, तो L2 का स्लोप क्या आ जाएगा, अगर परपेंडिकुलर है तो ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव, इसका साइन भी अपोज कर दिया, 2/3 का अपोज क्या होगा, -3/2। यानी अगर मल्टीप्लाई किए जाए 2/3 -3/2 तो -1 आ जाए। अगर L1 है मिसाल के तौर पर -1/3, तो L2 यकीनन क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा सब 3, माइनस का अपोज प्लस और 1/3 का 3। अगर L1 जो है सपोज है मेरा 2, तो L2 कितना आ जाएगा, -1/2। अगर इसको प्रूव कर दें। अच्छा, कभी कभी ये होता है कि कहते हैं कि L1 इज पैरेलल टू y एक्सिस, तो फिर L1 का स्लोप M1 जो होगा वो इन्फिनिटी होगा। कभी क्या है कि L1 इज पैरेलल टू x एक्सिस, तो उसका स्लोप क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। या सॉरी, अगर पैरेलल का बता जाए, परपेंडिकुलर का कि L1 इज परपेंडिकुलर टू x एक्सिस, तो इसका मकसद क्या होगा कि स्लोप ऑफ M1 क्या है, इन्फिनिटी या अनफाइनाइट। अगर कहे कि यानी L2 इज परपेंडिकुलर टू सपोज ये कहे कि y एक्सिस, तो L2 स्लोप ऑफ L2 फिर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि L2 परपेंडिकुलर y एक्सिस के। अच्छा, अब आप देखें, ये मैं प्रूव कर रहा हूँ। ये ले रहा हूँ मैं लाइन L1, और ये इसके परपेंडिकुलर लाइन है L2, ये 90 डिग्री, ये 90 है, तो यकीनन ये भी क्या आ जाएगा, 90। इसका स्लोप M1 है, इसका स्लोप जो है वो M2। मुझे प्रूव करना है कि M1 M2 की प्रोडक्ट -1 है, ये 90 है। अच्छा, अब आप देखिए, ये वाकई इंक्लिनेशन है, ये थीटा है, ये थीटा है। अच्छा, अब ये तो थीटा है, इसकी इंक्लिनेशन ये θ1 है, इसकी इंक्लिनेशन θ2 ये है। अच्छा, अगर ये θ2 है, ठीक है, θ2 है, इसकी इंक्लिनेशन θ2 है, तो बेसिकली ये आ जाएगी, ये वाली इस ट्रायंगल में ये जो आ जाएगी, यकीनन एक तो 180 माइनस θ2, और ये मैं कह सकता हूँ कि ये 90 है तो θ1 है, तो ये आ जाएगी 90 माइनस θ1। तो देखें कि मैंने एक चीज़ इधर लिख दी कि θ2 मस्ट बी इक्वल टू 90 माइनस θ1 और नॉट। अब इससे देखें, एक ही लाइन में ये θ1 है, ये 90 है, ठीक है, ये θ2 है, तो यकीनन ये ट्रायंगल, ये θ2 है, तो ये कितना आ जाएगा, देखें, ये θ2, ठीक है, θ2 सॉरी θ2 90 माइनस नहीं होगी, बल्कि सॉरी अब देखें कि ये 90 माइनस θ1 की होगी, सॉरी, तो मैं कह सकता हूँ ये 90 है, ये θ1 है, ये θ1 है, तो यकीनन ये इसके साथ कंबाइन हो गया है। थोड़ा सा हमें ये देखें, इसकी इंक्लिनेशन θ1 है, इसकी इंक्लिनेशन θ2 है, तो ये एंगल क्या होगी, ये एंगल बेसिकली आप देखें, ये 90 है, ये θ1 है, तो ये एंगल होगी 90 और माइनस θ1, 90 माइनस θ1। अच्छा, अब आप देखें कि
ये दोनों एंगल 90 माइनस थीटा 1 और थीटा 2 अगर ऐड किए जाएंगे तो 180 बनना चाहिए, 180 बनना चाहिए। ये थीटा 2 है, ये 90 माइनस थीटा 1, तो मैं लिख सकता हूँ कि थीटा 2 प्लस 90 माइनस थीटा 1 मस्ट बी इक्वल टू कितना जो होगा, यानी 180 डिग्री की। ठीक है, तो आप देखिए कि मैं अगर इसको एक को इधर रखूं और थीटा 1 को उधर लेके जाऊं, ये रखूं थीटा 2 प्लस 90 डिग्री मस्ट बी इक्वल टू थीटा 1 प्लस 180 डिग्री। अब दोनों को अगर मैं टेंजेंट ले लूं तो टेंजेंट थीटा प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेंजेंट थीटा 1 प्लस 180 डिग्री। अब थोड़ी सी मैंने जामेट्री ट्रिग्नोमेट्री इस्तेमाल की हुई, थीटा 2 प्लस 90 माइनस 180 डिग्री के, तो मैंने थीटा 2 प्लस 90 रखा, जानबूझ के 90 को उधर नहीं किया, फिर फार्मूला जो है ना थोड़ा सा टिपिकल हो जाता, तो ठीक है ना, हो तो उसमें भी जाता वैसे, बल्कि उसमें ज़्यादा इजी हो रहा है, मैं खैर उसमें करता हूँ, उसमें ज़्यादा इजी हो रहा है। अब ऐसा करें कि इसको देखें, मैं थीटा 1 को उधर लेके जा रहा हूँ, उसी तरह थीटा 2 माइनस थीटा 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, थीटा 2 180 डिग्री माइनस 90, ये ज़्यादा बेहतर है। तो थीटा 2 माइनस थीटा 1 होगा 90 डिग्री के। अच्छा, अब मैं टेंजेंट ले लूँ तो टेंजेंट थीटा 2 माइनस थीटा 1 इज इक्वल टू क्या होगा, टेंजेंट 90। अब इसका जो है टेंजेंट, इसका मैं फार्मूला से करूँ टेंजेंट ए माइनस बी, तो था टेंजेंट थीटा 2 माइनस टेंजेंट थीटा 1 अपॉन 1 प्लस टेंजेंट थीटा 2 टेंजेंट थीटा 1 इज इक्वल टू, ये टेंजेंट 90 होता है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मकसद ये है कि यकीनन ये ज़ीरो है, ये ज़ीरो है नीचे वाला, तो मैं कह सकता हूँ कि यकीनन अगर ये नीचे तो 1 प्लस टेंजेंट थीटा 2 टेंजेंट थीटा 1 इज इक्वल टू 0। तो टेंजेंट थीटा 1 m2 है, 1 प्लस m2 और टेंजेंट थीटा m1 है इज इक्वल टू 0। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि m1 m2 इज इक्वल प्लस 1 क्या हो जाएगा, माइनस 1 के, या m1 आ जाएगा माइनस 1 अपान m2 के, या m2 आ जाएगा माइनस 1 अपान m1 के। तो ये हमने प्रूव किया कि अगर एक लाइन L1 है और L2 परपेंडिकुलर है, तो इनके स्लोप्स जो होंगे क्या होंगे, अपोजिट साइन के होंगे और रेसिप्रोकल भी होंगे, अपोजिट साइन के भी होंगे और रेसिप्रोकल भी होंगे। इस तरीके के उनकी दोनों की प्रोडक्ट कितनी आनी चाहिए, -1। थैंक यू वेरी मच।